जय हिंद दोस्तों। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी का आज का बीपीएससी वाला एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आइए जीएस का सवाल का एनालिसिस करते हैं। पहला सवाल है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो ऑप्शन है 15,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, 981 किलोमीटर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन ई चला जाएगा। ठीक है। और अगला सवाल है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, IR², यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यही जो है विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। और अगला सवाल है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? नेफ्थलीन, कॉस्टिक सोडा, ग्लिसरॉल या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कॉस्टिक सोडा और ग्लिसरॉल दोनों है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी जाएगा, एक से अधिक। और अगला सवाल है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, मरकरी वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? बिंबाणु है, प्लाविका जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, लसिका, लिम्फ। तो इसका जो आंसर होगा ब्लड प्लाज्मा, यही जो है तरल माध्यम में यानी लिक्विड मीडियम में रहता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? अमाइनो एसिड, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट? तो पाचन के बाद जो है प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होते हैं? बीटा मोलिकुल, ओजोन मोलिकुल, हीलियम मोलिकुल? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ओजोन मोलिकुल। अगला सवाल है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? उत्पादक, अपघटक या द्वितीय उपभोक्ता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपघटक, डिकम्पोजर के रूप में क्रियाशील होते हैं बैक्टीरिया। अगला सवाल है, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश का सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से ना खेलने की चेतावनी दी? चीन, ताइवान, उत्तरी कोरिया? तो चीन के राष्ट्रपति ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वर्ष बैठक जनवरी 2024 में दावोस जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ पे हुई? पियरे बर्गर, बोर्गे ब्रेंड, क्लास श्वास? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लास स्वाब। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी हाल ही में UPI सिस्टम लॉन्च किया था। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में कौन से राज्य में 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका जो आंसर होता है, ठीक है, वो उत्तराखंड होता, ऑप्शन में नहीं है, अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला सवाल है, CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? कैंसर, अल्जाइमर, एड्स? तो इसका आंसर होगा कैंसर। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए
जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मैकलॉगलिन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जॉन मैकलॉगलिन। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया था? मिशन दक्ष शुरू किया था। खेत मजदूर, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे या छोटे कारीगर। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया था। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, उड़ीसा के गुप्तेश्वर मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरापुट में। गुप्तेश्वर वन कहाँ है? कोरापुट जिले में है, उड़ीसा के। अगला सवाल है, बाल्टेरो हिमनद अवस्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। बाल्टेरो हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। अगला सवाल है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसकी पश्चिमी भाग मालवा पठार है, यह दक्कन का पठार का भाग है, यह अरावली से घिरा है। यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि में सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? खाड़ी झील, सुपोष्ण झील, अल्पपोषी झील। तो इसका आंसर होगा अल्पपोषी झील, ऑप्शन सी। आप लोग भी सही से इसको मिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चेपेरेल के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंध सवाना, टेगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। फॉन जो है वो गर्म स्थानीय हवा है, और चिनुक जो है बर्फ खाने वाली हवा है, मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय हवा, घाटी हवा दैनिक हवा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला सवाल है, टफ किससे संबंधित है? बहते जल के परिवहन से, ज्वालामुखी राख, अवसादी परत। तो इनमें से किसी से नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अंधीवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? अनौपचारिक बस्ती, अगली करी भूमि, मरई नगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक बस्ती। अगला सवाल है, मरुद भूमि निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, आर्द्र पर्णपाती वन। तो मरुद भूमि जो है मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नाइब, पेशवा, वजीर। तो उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया था। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला सवाल है, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। तो ये दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों भाई थे, ठीक है। इन्होंने ही लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या की थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, सैफुद्दीन किचलू। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 21 अगस्त 1943 को किस स्थान पर SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? मलाया, सिंगापुर, बर्लिन। तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने
अंतरिम सरकार का गठन किया था? सिंगापुर, ऑप्शन बी। और अगला सवाल है 1930 में, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डरबन से ट्रांसवाल तक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 61 का ए हो जाएगा। और अगला सवाल है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1905, 1906, 1904। तो इसका आंसर 1906 होगा, ऑप्शन बी। देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में। अगला सवाल है मैथ का सवाल है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 63 का सी ऑप्शन होगा। और अगला क्वेश्चन जो है 10,000 पर 2 वर्षों के लिए 4 वर्ष के प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 82 या 88 ऐसी कुछ आता है इनका। और अगला सवाल है एक नियमित बहुभुज किसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 8। अगला सवाल है 66 में, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थों को रखने के लिए कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है 6 सेंटीमीटर। और अगला सवाल है किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वो संख्या है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसको बनाएंगे आप लोग, इसका हम आंसर बता देते हैं केवल। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर हो तो आयत की विमाएँ कितनी होगी? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 153 एंड 120। अगला सवाल है एक बैग में 187 ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में अनुपात में दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या कितना होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला सवाल है यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, 96%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। हमारे लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।